अगर वो ये कह रहा है कि मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ के आया हूँ, कोचिंग में पढ़ के आया हूँ, सेल्फ स्टडी मैंने नहीं करी है, तो उससे बड़ा झूठा कोई भी नहीं है। सेल्फ स्टडी करके ही वो नंबर लेके आया है। इंस्टीट्यूट उसका सपोर्टर हो सकता है, कोचिंग उसका सपोर्टर हो सकता है, टूल हो सकता है। जैसे वीडियो से पढ़ रहे हैं हम, उस टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो वीडियो में टीचर पढ़ा रहा है वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्लासरूम का टीचर आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, वो आपसे रिश्ते गांठ सकता है, वो आपको गलत गलत चीजें भी सिखा सकता है, वो आपको तैयारी से भी दूर कर सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है उसका इंटेंशन आपको सही करना है, उसका इंटेंशन आपसे पैसे कमाना भी हो सकता है। तो सर आपने सेल्फ स्टडी के इतने सारे फ़ायदे तो बता दिए हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं जो प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे क्लासरूम्स में देखो, चाहे कोचिंग्स में देखो, चाहे ट्यूशन्स में देखो, तो उन टीचर्स का बच्चों के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? देखिए, सेल्फ स्टडी इसलिए साफ सुथरी है क्योंकि ये अप्रभावी है। जब हम ये कह देते हैं कि बच्चा गड़बड़ है, मैं कह रहा हूँ बच्चा भी गड़बड़ हो सकता है, पेरेंट्स भी गड़बड़ हो सकता है, तो क्या टीचर गड़बड़ नहीं हो सकता? कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें टीचर ही गड़बड़ मालूम होता है। और मैं कह रहा हूँ जिस टीचर का इंटेंशन ही गलत है, उसके दिमाग में ये फिट है कि बच्चा ग्राहक है, मैं कह रहा हूँ आत्मा से नहीं दे पाएगा वो चीज़ें। वो दे देगा, वो सवाल करा देगा बोर्ड पे, वो चीज़ें सिखा देगा, लेकिन आत्मा से नहीं दे पाएगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई टीचर आत्मा से नहीं पढ़ाता है, जो पढ़ाता है बच्चों तक जाती भी है बात। लेकिन जब टीचर फिजिकली सामने होता है तो बच्चा कई बार या ज़्यादातर बार उस सब्जेक्ट से दूर हो जाता है, उस कंसेप्ट से दूर हो जाता है, वो टीचर क्या कह रहा है उससे दूर हो जाता है, वो टीचर से इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि बॉडी तो सामने है ना। ठीक ऐसे ही क्लासरूम सिस्टम है, क्लासरूम में इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चा सुन रहा है, उसको ये मालूम है कि मेरे बगल में मेरा दोस्त बैठा है, इधर दूसरा दोस्त बैठा है, सामने और लोग बैठे हैं, तो प्रभावी हैं ये चीज़ें जो डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाती हैं। टीचर भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी होती तब है जब डिस्ट्रैक्शन चला जाता है। अगर आप सेल्फ स्टडी करने बैठे हैं और फिर मन नहीं कर रहा, तो मैं समझता हूँ ये भी डिस्ट्रैक्शन है, इसमें भी गड़बड़ हो रही है। जब वो स्थिति आती है ना, वो स्थिति बताई तो जा नहीं सकती मुंह से, वो तो जो बच्चे पढ़ते होंगे, जब उनको मज़ा आता रहता है, हर बच्चा, कोचिंग जाने वाला बच्चा भी किसी ना किसी स्थिति में, किसी ना किसी दिन सेल्फ स्टडी की पोजीशन में होता है। स्कूल जाने वाला बच्चा भी होता है, लीन हो जाता है, कभी कभी क्लास में भी लीन हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है कि क्लासरूम्स का माहौल वैसा नहीं बन पाता। बहुत सारे बच्चे हैं फिजिकली, मान लो डैमेज हो रहा है बच्चा कि 1 घंटे की क्लास हो गई, 40 मिनट तक उसने कैसे भी सुन लिया, लेकिन लास्ट के जो 20 मिनट उसमें प्रॉब्लम हो गई, उससे बैठा ही नहीं जा रहा, तो वो उधर ध्यान देगा कि बेचैनी हो रही है, कि दर्द हो रही है पीठ, या सिर में दर्द हो रहा है, या वो सामने ध्यान देगा। तो फ्लक्चुएशन होता रहता है। पूरी तरह से लीनता तभी आती है जब बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, और सेल्फ स्टडी वाला बच्चा स्वतंत्र होता है। वो बीमार होगा तो क्यों करेगा, उसके सर दर्द होगा तो क्यों करेगा, वो कहीं घूमने जा रहा है तो वो क्यों करेगा। जब वो कर रहा ही है सेल्फ स्टडी, तो फिर वो सबको भुला चुका है, इसलिए कर रहा है। तो टीचर के सामने खड़े होने से, अस्तित्व में आने से कहीं ना कहीं चीज़ें प्रभावी हो जाती हैं। तो वो प्रभाव जरूरी नहीं है पॉजिटिव ही आए, वो प्रभाव नेगेटिव भी आता है। और आज जिस जगह दुनिया जा रही है उसमें टीचर का प्रभाव नेगेटिव ही आता है। इसलिए ज़्यादातर बच्चे प्रॉब्लम्स में ही रहते हैं कि हमने इतना कुछ कर लिया, इतनी डिग्री ले ली, डिग्रियाँ पॉजिटिव लेने के बाद भी, अच्छी अच्छी परसेंटेज बनाने के बाद भी हमारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुए, हम आगे बढ़े ही नहीं। अगर उन्होंने सेल्फ चीज़ों को जाना होता, ठोकरें खा खा के खुद ने सीखा होता, तो ये वाली प्रॉब्लम उसके सामने नहीं आती। सर आपने सेल्फ स्टडी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और हमें ये उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी आपकी ये बातें समझ में आई होंगी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक संदेश, आप पूरी जनता को क्या देना चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी को किस तरह से क्रिया में लाया जाए? सेल्फ स्टडी आज के युग में करने के लिए मैं कुछ बातें सबको बताना चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी में टूल्स का इस्तेमाल करना कोई पाप नहीं है। बुक्स हैं, टूल्स हैं, लेकिन आज जो टूल्स हैं, आज से 10 साल पहले नहीं थे, 20 साल पहले कुछ और था, उससे पहले कुछ और था। अगर सिर्फ एजुकेशन की बात करें, मैं खेलों की बात ना करूं, तो एजुकेशन में बुक्स अस्तित्व में थी, उसके बाद पासबुक्स आई। लोग पहले के मना करते थे कि पासबुक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ख़राब चीज़ है, अपने आप नोट्स बनाओ, अपने आप पढ़ो। वो आज भी है, ट्रेडिशनल तरीका हमेशा से चलेगा, वो आज भी है। आज भी बच्चे को बुक ही पढ़नी चाहिए, किसी भी चीज़ को डीपली पढ़ना चाहिए, उसके मीनिंग को देखना चाहिए, अंदर कह क्या रहा है, ये लाइन क्या कह रही है, घास नहीं काटनी है। लेकिन आज जो टूल्स काम कर रहे हैं, आज सोशल मीडिया सामने है, आज टीचर का पढ़ाया हुआ भी आपको वीडियो के रूप में सामने दिख जाता है। टीचर वहाँ कारगर हो जाता है कि वीडियो कितना बढ़िया है। वीडियो आपको अलग दिशा में नहीं लेके जाता। कैसे नहीं ले जाता? लोग बोलते हैं वीडियो से कैसे पढ़ें। पहले तो मैं कह रहा हूँ वीडियो से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब आप 6 तक भाषा को जान गए हैं, लिखना जान गए हैं, पढ़ना जान गए हैं, और 10th में या 12th में आ गए हैं, या इससे बड़ी क्लास में आ गए हैं, आप बहुत कुछ जान गए हैं। आप प्रस्तावना पढ़िए ना, उस बुक में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चैप्टर को समझाने की क्रिया बताई गई है।
टीचर्स भी उसको देख के ही पढ़ते हैं। शुरुआत में टीचर भी तो ऐसे तैयार होता था, उसी को देख के आगे बढ़ते हैं। आप भी उसी को देख के आगे बढ़िए जो शुरू में इंट्रोडक्शन होता है। लेकिन बच्चे इंट्रोडक्शन से बोर हो जाते हैं, जल्दी करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप यूट्यूब के द्वारा किसी भी अच्छे टीचर से मेरा मतलब है जिनका कंटेंट क्लियर हो, उनसे कोई रिश्तेदारी तो करनी नहीं है, दोस्ती तो करनी नहीं है कि साहब इनका स्टाइल बहुत तगड़ा है, समझ में आता है। जनरली बच्चे स्टाइल में फंस जाते हैं कि ये टीचर तो बड़ा ट्रिक से बताता है, ये तो स्टाइल ही बहुत अच्छी अपनाते हैं, इनका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं देखता हूँ कि वो टीचर लोग हैं वो इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने होते हैं या कुछ भी करते हैं। तो ऐसी चीज़ को ध्यान में नहीं रखना। यूट्यूब से हमको पढ़ना है, पढ़ने के बाद अपनी बुक से ज़रूर पढ़ना है। बुक से पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको क्लियर होंगी, कहीं नहीं भी होंगी, उसके ऊपर काम करना है। काम करने के बाद टेस्ट सिस्टम देखना है। टेस्ट सिस्टम आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कई सारे टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, उनको लेना है। अगर आपकी कॉपी चेकिंग करने के लिए कोई नहीं है तो आपसे पहले किसी ने अगर वो एग्ज़ाम दे रखा है, सीनियर क्लास का बच्चा ही है, उससे आप चेक करा लीजिए, कोई पाप वाली बात नहीं है, अच्छी चेक करेगा। मैं भी टीचर से ज़्यादा अच्छी करेगा, टीचर तो कई बार लापरवाही भी कर देता है। आज बाज़ार में पेपर आते हैं, चाहे ऑनलाइन देख लीजिए, आज तो एआई है, चैट जीपीटी है, उसमें आप कुछ भी कोड डालेंगे पेपर बना के दे देता है, बिल्कुल बोर्ड जैसा या किसी भी एग्ज़ाम का। डेस्क वर्क्स आती हैं पेपर के रूप में, जब आपने कोर्स कर लिया तो वो कर सकते हैं। लेकिन कोर्स जब करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक पैराग्राफ पढ़िए, उसको समझिए, फिर उसका टेस्ट दीजिए। अगर थोड़े आप ठीक ठाक हैं तो आप पूरा चैप्टर भी कर सकते हैं, उसका टेस्ट दीजिए। धीरे धीरे करते जब आप आगे बढ़ते हैं तो पूरे चैप्टर जब आपको क्लियर होते हैं उनमें आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं। लेकिन जब इकट्ठा आप टेस्ट देंगे पूरी बुक का या पूरे सब्जेक्ट का, तब आपके नंबर कम आएंगे। आप डरिए मत, फिर दोबारा टेस्ट दीजिए, फिर वापस से बुक में आइए, अंदर जाके पढ़ाई कीजिए। जितना अंदर जाके पढ़ाई करेंगे, शब्दों का मीनिंग तक आप देखेंगे, कई तरीके से उसको घुमा के देखेंगे और अंदर ही अंदर क्वेश्चंस बनाएंगे कि यार ये जो लाइन है ना, इसमें यार ये क्वेश्चन भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि इस लाइन में से ये क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक में दे रखा है या पासबुक में या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दे रखा है तो यही होगा। इससे ये इतने तरह के क्वेश्चन तो मेरे ही दिमाग में आ रहे हैं। तो जितने तरह के क्वेश्चंस बच्चा बनाएगा उतना ही उसको फ़ायदा मिलता चला जाएगा। फिर एक समय ऐसा आता है, करत अभ्यास वो इतना मजबूत हो जाता है, फिर किसी भी तरह का टेस्ट होगा, कैसा भी क्वेश्चन होगा, वो उसका आंसर दे देगा। सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन वही वाली बात है, मन होना ज़रूरी है ना। अगर मन नहीं है तो फिर उसको किसी भी क्लास में बिठा दो, सामने टीचर बोलता रहेगा। तो ये जो विद्यार्थी हैं, जो ये बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, वही लोग टीचर पसंद करते हैं, वही लोग क्लासरूम सिस्टम पसंद करते हैं, वही लोग कोचिंग या ट्यूशन पसंद करते हैं जिनको तपस्या नहीं करनी, जिनको मेहनत नहीं करनी। एक जिम वो भी है जिसके पास एक नॉर्मल सामान है या मशीन है, एक जिम वो भी है जो भयंकर तरीके से इतना हाईली इक्विप्ड है, शानदार मशीनें हैं, शानदार एसी लगा हुआ है, इतनी सफाई है, लेकिन क्या गारंटी है कि उसके अंदर से बहुत तगड़े बॉडी बिल्डर निकलेंगे। मैं तो जनरली देखता हूँ जितनी ज़्यादा शानदार और जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ वाली जिम्स हैं उसमें लड़कों की या लड़कियों की बॉडी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और जो लोग मेहनत कराते हैं उनके पास चाहे सामान थोड़ा कमज़ोर भी हो, जिनके गुरु ज़्यादा ध्यान देते हैं या बच्चे ऐसे हैं जो रियल में बॉडी बिल्डिंग अच्छी करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं। तो सेल्फ स्टडी में भी इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे का मन कितना है। अगर बच्चे का मन नहीं है तो फिर वो सेल्फ स्टडी करके भी उसको बदनाम करेगा। हमारे लिए भी नाम लगा देते हैं कि सेल्फ स्टडी कराई इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए वैसा हो गया। मैं कह रहा हूँ सेल्फ स्टडी करने के बाद कोई भी बच्चे के साथ गलत हो ही नहीं सकता। अगर वो ये कह रहा है कि मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ के आया हूँ, कोचिंग में पढ़ के आया हूँ, सेल्फ स्टडी मैंने नहीं करी है, तो उससे बड़ा झूठा कोई भी नहीं है। सेल्फ स्टडी करके ही वो नंबर लेके आया है। इंस्टीट्यूट उसका सपोर्टर हो सकता है, कोचिंग उसका सपोर्टर हो सकता है, टूल हो सकता है। जैसे वीडियो से पढ़ रहे हैं हम, उस टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो वीडियो में टीचर पढ़ा रहा है वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्लासरूम का टीचर आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, वो आपसे रिश्ते गांठ सकता है, वो आपको गलत चीज़ें भी सिखा सकता है, वो आपको तैयारी से भी दूर कर सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है उसका इंटेंशन आपको सही करना है, उसका इंटेंशन आपसे पैसे कमाना भी हो सकता है।